हो विषम भवभि हरहु विषम भवभि कामहि नारी प्रियारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदा ते मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जगत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। महावीर बिनवु हनुमाना राम जासु जसयपु बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय लखन लाल की जय जगत जननी माँ सीता अम्बा जगदम्बा की हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब चंद्रवंश की कथा व्यास जी द्वारा। भगवान राम की कथा जो भी श्रवण किए भगवान सुख प्रदान करें। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस तरीके से भगवान का 18वां अवतार हुआ। अब चंद्रवंश की कथा श्रवण करो। चंद्रवंश में ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। तो सुखदेव जी कहे कि राजन ध्यान से श्रवण करो। कथा तो श्रूयते राजन वंश सोमस्य पावनम। यह चंद्रवंश की कथा बड़ी पावन कथा है। नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा जी के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र हुए ययाति। ययाति महाराज के सबसे छोटे पुत्र हैं यदु महाराज, जो आगे चल करके देवभीड़ नाम के राजा, उनकी दो पत्नी थी। एक वैश्य परिवार से थी और दूसरी क्षत्रिय परिवार से थी। वैश्य परिवार से जो पत्नी थी उनके पुत्र हुए अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य हुए, उनसे उनके पुत्र हुए नंद, नंदा सुनंदा नंद उपनंद इत्यादि, जो गोकुल में रहते हैं। और जो क्षत्रिय परिवार से थी उसी, जो क्षत्रिय परिवार से थी उसी परिवार से उनके बेटा हुए देवभीड़ नाम के जो राजा थे, उनकी जो पत्नी दूसरी जो क्षत्रिय परिवार से थी उसी परिवार से में एक बेटा हुआ, नाम पड़ा शूरसेन। देवभीड़ नाम के जो राजा हैं
उनकी दो पत्नी हैं, एक वैश्य परिवार से, एक क्षत्रिय परिवार से। वैश्य परिवार से अर्जन्य पर्जन्य हुए, नंदा सुनंदा नंदो उपनंद इत्यादि हो गए। और जो क्षत्रिय परिवार से हैं वह क्षत्रिय परिवार से, जो क्षत्रिय परिवार से हैं उन्हीं का एक बेटा है, नाम है सूरसेन। सूरसेन के ही पुत्र हैं वसुदेव महाराज। वसुदेव महाराज की 7 पत्नियां हैं और सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी माता है और सबसे छोटी पत्नी देवकी माता है। मोरबी, रोहिणी, भद्रा, देवकी इत्यादि 7 पत्नियां हैं। उन्हीं में सबसे छोटी है देवकी माता, सबसे बड़ी है रोहिणी माता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी देवकी जी के 8वें संतान भगवान श्री कृष्ण हुए और 11 वर्ष 52 दिन तक गोकुल में रहे और वहां से फिर मथुरा गए। मथुरा में 14 वर्ष तक रहे और मथुरा का खूब बढ़िया शासन किए। और उसके बाद वहां से चले गए द्वारिका और द्वारिका में 100 वर्ष तक रहे और 100 वर्ष रहने के बाद फिर अपने स्वधाम चले गए। इस तरीके से 9वें स्कंद को विराम किए और 10वें स्कंद में प्रवेश कर। परीक्षित जी बोले कि फिर क्या हुआ महाराज? सुखदेव जी बोले, सुना तो दिया कृष्ण कथा। परीक्षित जी बोले कि महाराज, आप तो सबकी कथा विस्तार पूर्वक बताए हैं और जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए हम इतने दिनों से लालायित थे, आप उनकी कथा इतने सूक्ष्म में बता दिए। मन नहीं भरा महाराज, विस्तार पूर्वक बताइए। तब सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं कि राजन, पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार से परेशान हो गई थी, भार सहन नहीं हो रहा था। गौ माता का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी कहे कि हमारे जो आराध्य हैं उनके पास चला जाए, ध्यान लगाए। और जब ध्यान लगाए तो आकाशवाणी हुई, निरौ समाधे गगने समीरिताम निरस्मयोस्ता दशानुवाचः गां पौरुषां शिशुतानरात्मकः तिथिवाचुनरः। हे देवताओं, चिंता मत करो, मथुरा के धर्मपरायण राजा होंगे। देवता बोले कि कब अवतार लेंगे, कब अवतार लेंगे? हम लोग आपके अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाइए ना। भगवान बोले कि एक बार सूर्यास्त हो जाए तो सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रतीक्षा करो, गम की अंधेरी रात में ना दिल को बेकरार दे, सुबह जरूर आए।